आज है चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन, माँ चंद्र घंटा की पूजा आराधना करने का दिन। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और दिन है 21 मार्च 2026 शनिवार। इस समय चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। तो चलिए इसी पर्व के उपलक्ष्य में हम आज नवरात्रि के तीसरे दिन की पौराणिक व्रत कथा सुनते हैं। इसके साथ ही आज माँ चंद्र घंटा की पूजा आराधना कैसे करनी है, क्या भोग लगाना है, इन सब के विषय में भी अंत में बात करेंगे। और इसके अलावा आपके लिए इस वीडियो के अंत में माँ चंद्र घंटा का सुंदर भजन और आरती भी है, तो इस वीडियो को अंत तक आराम से अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज की चैत्र नवरात्रि व्रत कथा आरंभ करते हैं। पौराणिक कथा अनुसार माँ दुर्गा का पहला रूप माँ शैलपुत्री और दूसरा माँ ब्रह्मचारिणी है, जो भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए धारण करती हैं। जब माँ ब्रह्मचारिणी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर लेती हैं, तब वे आदि शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं और देवताओं को अपना अधिकार वापस दिलाने के लिए चंद्र घंटा का स्वरूप धारण करती हैं। जब महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बढ़ने लगा था और ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वो अत्यंत बलशाली हो गया, उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में सभी देवताओं को हराकर उसने स्वर्ग छीन लिया और तब माँ दुर्गा ने देवी चंद्र घंटा का अवतार धारण किया। तो इस प्रकार माँ चंद्र घंटा की उत्पत्ति हुई। महिषासुर के अत्याचार से सभी देवता परेशान होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास आए। भगवान श्री हरि विष्णु ने सुझाव दिया कि हम सभी के तेज पुंज से एक महाशक्तिशाली देवी प्रकट होगी और वही देवी दुष्ट महिषासुर का वध कर पाएंगी। तो इस प्रकार सभी की ऊर्जा और तेज पुंज के द्वारा एक देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज, तलवार और सिंह प्रदान किया, जिससे माँ आद्य शक्ति अत्यंत प्रचंड रूप में माँ चंद्र घंटा स्वरूप से प्रकट हुई और महिषासुर का वध करके उन्होंने देवताओं की रक्षा की। कहते हैं कि देवी चंद्र घंटा ने राक्षस समूहों का संहार करने के लिए जैसे ही धनुष की टंकार की तो उसकी ध्वनि गगन में गूंजने लगी और उसी समय माँ के वाहन सिंह ने भी दहाड़ना आरंभ कर दिया। माता ने फिर घंटे की आवाज से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंजने लगी। उस भयंकर शब्द और अपने प्रताप से देवी दुर्गा ने दैत्य समूहों का संहार कर दिया और विजय प्राप्त की। माँ चंद्र घंटा असुरों के विनाश हेतु माँ दुर्गा के तृतीय रूप में अवतरित हुई हैं, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनका भाग दिलाती है। माँ चंद्र घंटा भक्तों को वांछित फल प्रदान करती है। वे संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली है, जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है। वो मेधा शक्ति स्वयं माँ दुर्गा है। माँ दुर्गा भव सागर से पार उतारने वाली देवी है। इनका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। जब देवी का वही मुख क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौं के कारण विकराल हो जाता है, तब माँ रौद्र स्वरूप में प्रकट होती है। माँ का स्वरूप रौद्र के साथ सौम्य भी है। परमात्मा स्वरूपा के प्रसन्न होने पर इस जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर तत्काल ही कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। उनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। इसलिए हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयास करना चाहिए। उनकी आराधना इस लोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सद्गति देने वाली है। तो आइए अब हम देखते हैं कि माँ चंद्र घंटा की पूजा आराधना कैसे करनी चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद पूजा स्थान पर गंगाजल छिड़के, फिर माँ चंद्र घंटा का ध्यान करें, उनके समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। अब माँ की अक्षत, सिंदूर, पुष्प आदि चीजों से पूजा करें। तत्पश्चात माँ को प्रसाद रूप में फल और केसर दूध से बनी मिठाइयाँ या फिर खीर का भोग लगाएं। फिर माँ चंद्र घंटा की आरती करें।
स्तुति करें। पूजा के पश्चात किसी भी जाने अनजाने से हुए अपराध के लिए क्षमा याचना करें। भक्त इस दिन दूध से बने मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं। कहा जाता है कि माता को शहद भी प्रिय है। अगर आप ये सब भोग नहीं लगा सकते तो आप अपनी क्षमता अनुसार प्रेम पूर्वक जो भी भोग माता को अर्पित करेंगे वे उन्हें स्वीकार करेगी। नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की विधि विधान से पूजा करने के बाद इस मंत्र का जप करना चाहिए और ये मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। माँ चंद्रघंटा का ध्यान करने के लिए आप इस दूसरे मंत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध शेखरां सिंहारूढ़ा चंद्रघंटा यशस्विनीम्। इस प्रकार विधि विधान के साथ माँ चंद्रघंटा का पूजन करके आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। जैसे माँ भगवती ने नव दुर्गा का स्वरूप लेकर महिषासुर, धूम्रलोचन, चंडमुंड, शुंभ निशुंभ आदि अनेक दानवों का नाश किया था, उसी प्रकार इस नवरात्रि के पावन अवसर पर माँ दुर्गा की आराधना करते हुए हम अपने भीतर के दानव का नाश कर परम धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा ने अत्यंत बलशाली दैत्य सेना का संहार करके देवताओं को अपना अधिकार वापस दिलवाया था। माँ चंद्रघंटा देवी दुर्गा का शक्ति स्वरूप है। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की शक्तियाँ समाहित हैं। ये अपने हाथों में तलवार, त्रिशूल, धनुष और गदा धारण करती हैं। माँ चंद्रघंटा और इनकी सवारी सिंह दोनों का शरीर सदैव ही सोने की तरह चमकता रहता है। उनके माथे पर घंटे के आकार में अर्ध चंद्र विराजमान है और इस वजह से वे चंद्र घंटा कहलाती हैं। भक्तों के लिए माता का ये स्वरूप सौम्य और शांत है। संपूर्ण सृष्टि की पीड़ा का नाश करने वाली माँ चंद्र घंटा की आराधना करने से बल, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है और माँ चंद्र घंटा की आराधना से मनुष्य पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है। उनका वाहन सिंह है। उनकी 8 भुजाओं में कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि अस्त्र शस्त्र सुसज्जित हैं। गले में सफेद फूलों की माला पहने हुए माँ ने अपने मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्न जड़ित मुकुट धारण किया हुआ है। वे सदैव युद्ध की मुद्रा में रहते हुए तंत्र साधना में लीन रहती हैं। तो ये थी आज नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पौराणिक कथा और उनकी पूजन विधि। तो आइए नवरात्रि के इस शुभ और मंगलकारी दिनों में अब हम श्रवण करते हैं महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के हिंदी अनुवाद का, जिसका श्रवण करने मात्र से देवी दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है और उसे शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा सुना जाता है। नवरात्रि के इन पावन दिनों में इस महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ करना या उसका श्रवण करना ये और भी अधिक फलदायी और पुण्यदायी बताया गया है। तो आइए श्रवण करते हैं महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के अनुवाद का। हे पर्वतराज हिमालय की कन्या, पृथ्वी को आनंदित करने वाले, संसार को हर्षित रखने वाली, नंदीगण से नमस्कार की जाने वाली, गिरिश्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली, भगवान विष्णु को प्रसन्न रखने वाली, इंद्र से नमस्कृत होने वाली, भगवान शिव की भार्या के रूप में प्रतिष्ठित, विशाल कुटुंब वाली और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। देवराज इंद्र को समृद्धशाली बनाने वाली, दुर्धर तथा दुर्मुख नामक दैत्यों का विनाश करने वाली, सर्वदा हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पालन पोषण करने वाली, भगवान शिव को संतुष्ट रखने वाली, पाप को दूर करने वाली, घोर गर्जन करने वाली, दैत्यों पर भीषण कोप बरसाने वाली, मदांधों के मद का हरण करने वाली, सदाचार से रहित मुनिजनों पर क्रोध करने वाली और समुद्र की कन्या महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे जगत की माता स्वरूपिणी, कदम्ब वृक्ष के वन में
प्रेम पूर्वक निवास करने वाली, सदा संतुष्ट रहने वाली, हास परिहास में सदा रत रहने वाली, पर्वतों में श्रेष्ठ ऊंचे हिमालय की चोटी पर अपने भवन में विराजमान रहने वाली, मधु से भी अधिक मधुर स्वभाव वाली, मधु कैटभ का संहार करने वाली, महिष को विदीर्ण कर डालने वाली और रास क्रीड़ा में मग्न होने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। गजाधिपति के बिना सुंड के धड़ को काट काट कर सैकड़ों टुकड़े कर देने वाली, सेनाधिपति चंडमुंड नामक दैत्यों को अपने भुज दंड से मार मार कर विदीर्ण कर देने वाली, शत्रुओं के हाथियों के गंड स्थल को भग्न करने में उत्कट पराक्रम से संपन्न कुशल सिंह पर आरूढ़ होने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। रणभूमि में मदोन्मत्त शत्रुओं के वध से बढ़ी हुई अदम्य और पूर्ण शक्ति धारण करने वाली, चातुर्यपूर्ण विचार वाले लोगों में श्रेष्ठ और गंभीर कल्पना वाले प्रथमाधिपति भगवान शंकर को दूत बनाने वाली, दूषित कामनाओं तथा कुत्सित विचारों वाले दुर्बुद्धि दानवों के दूतों से न जानी जा सकने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। शरणागत शत्रुओं की स्त्रियों के वीर पतियों को अभय प्रदान करने वाले हाथ से शोभा पाने वाली, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाले दैत्य शत्रुओं के मस्तक पर प्रहार करने योग्य तेजोमय त्रिशूल हाथ में धारण करने वाली और देवताओं की दुंदुभी से निकलने वाली दुम दुम ध्वनि से समस्त दिशाओं को बार बार गूंजित करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। अपने हुंकार मात्र से धूम्रलोचन और धूम्र आदि सैकड़ों असुरों को भस्म कर डालने वाली, युद्ध भूमि में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न हुए अन्य रक्त बीज समूहों का रक्त पी जाने वाली और शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों के महायुद्ध से तृप्त किए गए मंगलकारी शिव के भूत पिशाचों के प्रति अनुराग रखने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। समर भूमि में धनुष धारण कर अपने शरीर को केवल हिलाने मात्र से शत्रु दल को कंपित कर देने वाली, स्वर्ण के समान पीले रंग के तीर और तरकश से सुसज्जित भीषण योद्धाओं के सिर काटने वाली, हाथी घोड़ा रथ पैदल ये चारों प्रकार की सेनाओं का संहार करके रणभूमि में अनेक प्रकार की शब्द ध्वनि करने वाले बटुकों को उत्पन्न करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे देवांगनाओं के तत्था थैये थैये आदि शब्दों से युक्त भावमय नृत्य में मग्न होने वाली, कुकुथा आदि विभिन्न प्रकार की मात्राओं वाले तालों से युक्त आश्चर्यमय गीतों को सुनने में लीन रहने वाली और मृदंग की धुधुकुट आदि गंभीर ध्वनि को सुनने में तत्पर रहने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे जपनीय मंत्र की विजय शक्ति स्वरूपिणी, आपकी बार बार जय हो। जय जयकार शब्द सहित स्तुति करने में तत्पर समस्त संसार के लोगों से नमस्कृत होने वाली, अपने नूपुर के झनझन झिमझिम शब्दों से भूतनाथ भगवान शंकर को मोहित करने वाली और नटी नटों के नायक प्रसिद्ध नट अर्धनारीश्वर शंकर के नृत्य से सुशोभित नाट्य देखने में तल्लीन रहने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। प्रसन्न चित्त और संतुष्ट देवताओं के द्वारा अर्पित किए गए पुष्पों से अत्यंत मनोरम कांति धारण करने वाली, निशाचरों को वर प्रदान करने वाले शिवजी की भार्या, रात्रि सुक्त से प्रसन्न होने वाली, चंद्रमा के समान मुखमंडल वाली और सुंदर नेत्र वाले
कस्तूरी मृगों में व्याकुलता उत्पन्न करने वाले, भौरों से और भ्रांति को दूर करने वाले ज्ञानियों से अनुसरण की जाने वाली हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। महनीय महायुद्ध के श्रेष्ठ वीरों के द्वारा घुमावदार और कलापूर्ण ढंग से चलाए गए भालों के युद्ध के निरीक्षण में चित्त लगाने वाली, कृत्रिम लतागृह का निर्माण कर उसका पालन करने वाली स्त्रियों की बस्ती में झिल्लिक नामक वाद्य विशेष बजाने वाली, भिल्लिनियों के समूह से सेवित होने वाली और कान पर रखे हुए विकसित सुंदर रक्त वर्ण और श्रेष्ठ कोमल पत्तों से सुशोभित होने वाली हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। सुंदर दंत पंक्ति वाली स्त्रियों के उत्कंठापूर्ण मन को मुग्ध कर देने वाले कामदेव को जीवन प्रदान करने वाली, निरंतर मद चूते हुए गंड स्थल से युक्त मदोन्मत्त गजराज के समान मंथर गति वाली और तीनों लोकों के आभूषण स्वरूप चंद्रमा के समान कांति युक्त सागर कन्या के रूप में प्रतिष्ठित हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। कमल दल के समान वक्र, निर्मल और कोमल कांति से परिपूर्ण एक कला वाले चंद्रमा से सुशोभित उज्ज्वल ललाट पटल वाली, संपूर्ण विलासों और कलाओं की आश्रयभूत, मंद गति और क्रीड़ा से संपन्न राजहंसों के समुदाय से सुशोभित होने वाली और भौरों के सदृश काले और सघन केशपाश की चोटी पर शोभायमान मौलश्री पुष्पों की सुगंध से भ्रमर समूहों को आकृष्ट करने वाली हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती देवी, आपकी जय हो, जय हो। आपके हाथ में सुशोभित मुरली की ध्वनि सुनकर बोलना बंद करके लाज से भरी हुई कोकिल के प्रति प्रिय भावना रखने वाली, भौरों के समूहों की मनोहर गूंज से सुशोभित पर्वत प्रदेश के निकुंजों में विहार करने वाली और अपने भूत तथा भिल्लिनी आदि गणों के नृत्य से युक्त क्रीड़ाओं को देखने में सदा तल्लीन रहने वाली हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। अपने कटी प्रदेश पर सुशोभित पीले रंग के रेशमी वस्त्र की विचित्र कांति से सूर्य की प्रभा को तिरस्कृत कर देने वाली, सुमेरु पर्वत के शिखर पर मदोन्मत्त गर्जना करने वाले हाथियों के गंड स्थल के समान वक्ष स्थल वाली और आपको प्रणाम करने वाले देवताओं और दैत्यों के मस्तक पर स्थित मणियों से निकलती हुई किरणों से प्रकाशित चरण नखों में चंद्रमा समान कांति धारण करने वाली हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हजारों हस्त नक्षत्रों को जीतने वाले और सहस्त्र किरणों वाले भगवान सूर्य की एकमात्र नमस्करणीय, देवताओं के उद्धार हेतु युद्ध करने वाले, तारकासुर से संग्राम करने वाले और संसार सागर से पार करने वाले शिवजी के पुत्र कार्तिकेय से प्रणाम की जाने वाली और राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य की सविकल्प समाधि के समान समाधियों में सम्यक जपे जाने वाले मंत्रों में प्रेम रखने वाली हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे करुणामयी कल्याणमयी शिवे, हे कमल वासिनी कमले, जो मनुष्य प्रतिदिन आपके चरण कमल की उपासना करता है उसे लक्ष्मी का आश्रय क्यों नहीं प्राप्त होगा। हे शिवे, आपका चरण ही परम पद है। ऐसी भावना रखने वाले मुझ भक्त को क्या क्या सुलभ नहीं हो जाएगा, यानी सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। स्वर्ण के समान चमकते घड़ों के जल से जो आपके प्रांगण की रंग भूमि को प्रक्षालित करके उसे स्वच्छ बनाता है, वो इंद्राणी के समान विशाल वक्ष स्थलों वाली सुंदरियों का सानिध्य सुख अवश्य प्राप्त करता है। हे सरस्वती,
मैं आपके चरणों को ही अपनी शरण स्थली बनाऊं, मुझे कल्याणकारक मार्ग प्रदान करें। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। स्वच्छ चंद्रमा के सदृश सुशोभित होने वाले आपके मुख चंद्र को निर्मल करके जो आपको प्रसन्न कर लेता है, क्या उसे देवराज इंद्र की नगरी में रहने वाली चंद्रमुखी सुंदरियां सुख से वंचित रख सकती हैं? भगवान शिव के सम्मान को अपना सर्वस्व समझने वाली हे भगवती, मेरा तो ये विश्वास है कि आपकी कृपा से क्या क्या सिद्ध नहीं हो पाता है। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी माता पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे उमे, आप सदा दीन दुखियों पर दया का भाव रखती हैं, अतः आप मुझ पर कृपालु बनी रहें। हे महालक्ष्मी, जैसे आप सारे संसार की माता हैं, वैसे ही मैं आपको अपनी भी माता समझती हूँ। हे शिवे, यदि आपको उचित प्रतीत होता हो तो मुझे अपने लोक में जाने की योग्यता प्रदान कीजिए। हे देवी, मुझ पर दया कीजिए। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती देवी, आपकी जय हो, जय हो। जो मनुष्य शांत भाव से पूर्ण रूप से मन को एकाग्र करके और इंद्रियों पर नियंत्रण करके नियम पूर्वक प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करता है या उसका श्रवण करता है, तो भगवती महालक्ष्मी उसके वहाँ सदैव निवास करती हैं और उसके बंधु बांधव और शत्रुजन भी सदा उसकी सेवा में तत्पर रहते हैं। और इसके साथ ही महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र यहाँ पर समाप्त हुआ। जय माँ चंद्र घंटा सुखधाम, पूर्ण की जो मेरे काम। चंद्र समाज तु शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। मन की मालक मन भाती हो, चंद्र घंटा तुम वरदाती हो। सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली। हर बुधवार को तुझे ध्याए, सन्मुख घी की ज्योत जलाए। श्रद्धा सहित तो विनय सुनाए, मूर्ति चंद्र आकार बनाए। शीश झुका कहे मन की बाता, पूर्ण आस करो जगत दाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटिका में मान तुम्हारा। नाम तेरा रटूं महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। जय माँ चंद्र घंटा सुखधाम, पूर्ण की जो मेरे काम। जय माँ चंद्र घंटा सुखधाम, हमें आशा है कि नवरात्रि के इन दिनों में हमारे द्वारा सुनाई जा रही ये पवित्र कथाएं आपको अच्छी लग रही होंगी। इसे प्रतिदिन सुनते रहने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कथा को अपने परिवार और मित्रों में शेयर करिए, क्योंकि नवरात्रि के इन शुभ दिनों में माँ दुर्गा की महिमा को जितना अधिक प्रसार करते हैं, उतना ही अधिक पुण्य फल और आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो चलिए अपने मन, वचन, कर्म और काया को पूर्ण विधि विधान के अनुसार
पूर्णतः परिशुद्ध और पवित्र करके माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर होते हैं।